स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 80 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का 5वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं काम के बारे में। नकामिता किसे कहते हैं, निष्कामिता किसे कहते हैं। कामना के बारे में तो हमने समझा ही दिया। अब निष्कामता के बारे में समझाने की निष्कामता कहते किसे। काम कामिना परिहरे भजे निरंजन देव, जे नह कामी निर्मला झांके रहिए ढेव। झांके रहिए ढेव भेव भजनानंद पावे, झांकू साता पूर अशाता निकट न आवे। रामचरण या रीत सु प्रीत परम पद लेव, काम कामना परिहरे भजे निरंजन देव। कह रहे महाराज की जिसकी कामना छूट गई, कामना कोई बाकी नहीं रही। इच्छा आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प कुछ रहा नहीं, जिसने इन सब चीजों को छोड़ दिया या छूट गई, सदगुरु के ज्ञान की कृपा से बुद्धि में जो महत्व था संसार का, शरीर का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, व्यक्तियों का, वो मिट गया। फिर वो अपने निरंजन देव, निराकार देव, अजोनी देव, अजन्मय देव, जो वो स्वयं है, जो उसका स्वरूप है, सत्य ब्रह्म अविनाशी, उसको याद करता है, उसका सिमरण करता है, उसका भजन करता है। तो जे नकामी निर्मल, वही नकामी है, वही निष्काम है, उसकी कोई कामना नहीं है और वही मल से रहित निर्मल है। ऐसे कोई आपको साधु मिल जाए, ऐसे कोई संत मिल जाए, ऐसे कोई केवली भगवंत मिल जाए, तो जाके रहिए ढेव, उनके साथ रहना, उनके ज्ञान का साथ मत छोड़ना। जाके रहिए ढेव, उनके साथ रहने से क्या मिलेगा आपको। भेव भजनानंद पावे, भजन के आनंद का भेद मिल जाएगा। स्वयं भी भजन से वो आनंदित है, उनको अपने निजी आनंद के लिए किसी की अपेक्षा नहीं है। उनका आनंद किसी पर अपेक्षित नहीं है, किसी पर आधारित नहीं है, वो अपने निराधार आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा आनंद आपको भी मिल जाएगा अपने स्वयं का, अपने स्वरूप का। जाकू शाता पूर अशाता निकट न आवे, जो स्वयं के आनंद से आनंदित है, जिसको अपने आनंद के लिए किसी से कुछ अपेक्षा ही नहीं है, वही साता में रह सकता है। अंदर एक गुड़ के बराबर है। जो किसी दूसरे से अपेक्षा करे कि कोई आकर मुझे सुखी कर देगा, और समझो कि उसने नहीं किया उसकी आशा के अनुरूप कार्य, तो अंदर क्या आएगी, अशाता आएगी, साता रहेगी। तो जाकू शाता पूर अशाता निकट ना आवे, उनके अशाता निकट आने का काम ही नहीं है, छोड़ा ही नहीं, उसने किसी के प्रति आशा ही नहीं रखी कि कोई मुझे सुखी करे, ऐसी आशा रखी नहीं, तो अशाता कैसे होगी, होगी क्या, कोई संभावना नहीं छोड़ी। कह रहे महाराज परम पद कैसे मिलेगा। रामचरण या रीत सुप्रीत परम पद ले, ये रीत यदि आप में आ गई, बन गई, ऐसी स्थिति आपकी बन गई कि सबसे सुखी होने की आशा छूट गई, तो समझो कि आप परम पद में पहुंच गए। रामचंद्र या रीत सु, ऐसी रीत आप में बननी चाहिए। यानी आपको अपने आनंद के लिए, अपने सुखी होने के लिए, अपने खुशी के लिए किसी से आपको कुछ चाहिए नहीं। यानी आप स्वयं में ही आनंदित हो जाओ, स्वरूप में ही आनंदित हो जाओ, कुछ भी नहीं चाहिए। रामचरण या रीत सु प्रीत परम पद ले, ऐसी रीत होगी तो आपको परम पद मिलने में देर नहीं लगेगी। बड़े प्रेम से बिना प्रयास के आपको परम पद, हाँ बिना तपस्या के, बिना साधना के
परम पद मिल जाए। बस इतना ऐसा ही काम करना है, ज्यादा काम तो नहीं बता रहे महाराज आपको, ज्यादा थोड़ी बता दिया, वो ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, सब कुछ कह दिया। कर सकते हो ना। कुछ कह दिया। हमको सुना था ना चाहिए वो। काम कामना जीरो कामना। काम कामना परिहरे बजे निरंजन देव। सब प्रकार की कामना छोड़ दो तो आपके काम भी छूट जाएंगे। फिर भले काम करो कामना छोड़कर, उसकी मनाही महाराज नहीं करते, लेकिन कामना को लेकर काम करोगे तो दुखी हो। कर्मण्यवादी कार्यस्य मां फलेषु कदाचन, फल की इच्छा ही कामना है। काम करो, काम की मनाही नहीं कह रहे महाराज। उसका सारा काम ऐसे रहता है। हाँ, ऑटोमेटिक। भजे निरंजन राम को समताशील विचार, असुचि कामना पर हरि उत्तमता उर्धार। उत्तमता उर्धार सार नर्तन की जीता, तन्मय थिरता पाए मनोरथ सब ही बीता। रामचरण ने काम जन मनसु विषया टार, भजे निरंजन राम को समताशील विचार। वो भजन करता है, सुमिरन करता है, याद करता है कौन से राम को? निरंजन राम को, अजोनी राम को, अजन्मे राम को, निराकार राम को, और समता में रहता है, कोई पक्ष में नहीं पड़ता है, उसको कोई भला या कोई बुरा निजर आता ही नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी केयर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। ऐसी समता में रहना है आपको भी, कि आपको कोई बुरा लगे ही नहीं। पर अपने को तो झट लग जाता बुरा, कोई कहते रिएक्शन तुरंत लग जाता नहीं लग जाता, कोई कहते दो बात आपके तो बुरी मत लगाना। आज कोई कह भी दे तो आज से या तुम्हारे दोगी ने दी थी। जैसे भगवान बुद्ध जैसे भगवान बुद्ध को गालियां निकाली थी तो उनको बुरा लगा ही नहीं, कुछ लगा ही नहीं। फुल निकाल रहे तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आप भी ढीठ हो जाओ। भगवान ने कहा मैं तो रखी नहीं, तूने दी मैंने रखी नहीं। रखने का मतलब आपको कुछ लग गई ना तो आपने रख ली। आपको बुरा लग गया ना, इसका मतलब वो आपके लग गई हो, रख लिया आपने। बुरा लगते ही रख ली। बुरा नहीं लगा तो मतलब आपने नहीं रखी, अब वो आपको स्पर्श नहीं की। लग गया बुरा ना, इसका मतलब आपको स्पर्श कर दी, अंदर तक चली गई, मतलब यही है ना उसका। तो भजे निरंजन राम को समताशील विचार, इस प्रकार से समता में रहना, कुछ बुरा लगे ही नहीं, कुछ भला लगे ही नहीं। शील का विचार, समता का विचार, आपके भीतर ज्ञान का विचार, स्वरूप का विचार, सत का विचार चलता रहे। असुचि कामना परिहरी उत्तमता उर्धार। जो भी असुचि है उन सब कामनाओं को छोड़ दो और उत्तमता अपने अंदर धारण कर लो। उत्तमता उर्धार सार नर्तन के जीता। जिसने उत्तमता धार ली है वो तो ये नर्तन पाकर जीत गया, लाभ कमाई करके गया। सौदागर चला जो सौदे, भरत खंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं का मूल ठकाए। तो उत्तमता उर्धार सार नर्तन की जीता, तन मन स्थिरता पाए मनोरथ सबे बीता। उनका तन भी स्थिर हो जाता है, मन भी स्थिर हो जाता है, और उनके जितने मन के मनोरथ थे, मनोकामना थी, मनेच्छा थी,
वो सब बीत जाती है। बीत जाने का मतलब रहती ही नहीं, रहती ही नहीं है, बीत गई यानी समाप्त हो जाती है। फिर वो कैसे रहते हैं संसार में? जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान। हाँ, क्या उनको हानि लाभ नहीं होगा? होगा उनको भी हानि लाभ, लेकिन वो हानि में दुखी नहीं, लाभ में सुखी नहीं, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं। किसका है? हानि है तो राम जी की। राम जी की, लाभ है तो किसका है? राम जी की। तो तन मन फिरता पाए मनोरथ सभी बीता, उनके सारे मनोरथ बीत जाते हैं। रामचरण नैकाम जन, ऐसे जन नैकाम है, ऐसे जन निष्काम है, उनको कोई कर्म अब नहीं लगता। ये कर्म योग है, काम करते हुए काम आपको लगे नहीं, निष्काम कर्म योग। कर्म नहीं छोड़ना, काम नहीं छोड़ना, निष्काम हो जाना। रामचरण नैकाम जन मनसु विषयाटार, जो निष्काम हो जाते हैं वो अपने मन से, विषयों से, शब्द से, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से सुखी होने का भाव ही त्याग देते हैं। ये विषय मुझे सुखी करेंगे, कि वो स्वयं से ही सुखी है, क्योंकि उन्हें महारस प्राप्त हो गया। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय हो ही बजे निरंजन राम को समताशील विचार। नैकामी निर्मल भया राम भजन से वीर, ओरा को उज्जवल करे जैसे निर्मल नीर। जैसे निर्मल नीर तृप्त तृष्णा सब खोवे, आनंद कार सदीव मिले ताहि शाता होवे। रामचरण चित एक रस पीवे अमृत सीर, नैकामी निर्मल भया राम भजन से वीर। महाराज कह रहे को नैकामी कैसे हुआ, निर्मल कैसे हुआ, निष्काम कैसे हुआ, विकारों से रहित कैसे हुआ? कहने में राम भजन से वीर है भाई। उसने सदगुरु से आज्ञा पाकर, सदगुरु की कृपा से राम जी के नाम का सुमरण किया, और सदगुरु ने उसे असली राम जी को की समझ भी दी कि असली राम तेरा ही स्वरूप है, तू खुद है। उसने अपने निज स्वरूप को पाया, तो जो झूठा रूप उसने धारण कर रखा था उसकी आसक्ति अपने आप ही छूट गई। जो असली चीज मिल जाए तो फिर नकली के लिए आप कड़पोगे, दुखी होगे। बच्चे को एक बार आप असली मोबाइल दे दो, फिर खिलौना का मोबाइल से खेलेगा, वो फेंक देगा, वो कहेगा असली चाहिए मुझे। तो नैकामी निर्मल भया राम भजन से वीर, इसलिए सतराम का, अविनाशी का भजन करो, उसका सुमिरन करो, उसको याद करो, तो आप स्वतः ही निष्काम हो जाओगे, स्वतः ही निर्मल हो जाओगे। उसकी याद आते ही, उसका सुमरण होते ही, उसकी समझ आते ही। और जिसे समझ हो गई है वो दूसरों को समझा सकता है। ओरा को उज्जवल करे, दूसरों को भी वो है उसके समान बना देते। पारस में और सतगुरु में ए तो आतरो जान, वो लोहो कंचन करे, वो करे आप समान। सतगुरु क्या करते हैं? अपने ही समान उज्जवल बना देते। ओरा को उज्जवल करे जैसे निर्मल नीर, जिस प्रकार से निर्मल नीर सबको साफ कर देता है, निर्मल कर देता है, वैसे ही सदगुरु जो है हमें ऐसा साफ कर देते हैं। जैसे निर्मल नीर तृप्त तृष्णा सब खोवे, ऐसे निर्मल नीर से तपत सब खो जाती है, तृष्णा सब खो जाती है, मिट जाती है। आनंद कार सदैव मिले ताही शाता होवे, जिसे ऐसा आनंद देने वाला
जल रूप मिल गया, उसकी लहर बनने की जो असाता थी, वो लहर अब क्या हो गई? शांत हो गई, साता हो गई। जिसे जल मिलता है, नहीं जो अपने असली जल होने के स्वरूप को जान जाता है, फिर वो लहर नहीं रहता। अभी तो फिलहाल तो जब तक असली जल स्वरूप नहीं जाना तब तक लहर ही बना हुआ है, शरीर ही बना हुआ है, मन ही बना हुआ है। लहर क्या है? ये शरीर लहर है, मन लहर है। वो तो आप शुद्ध स्वरूप से जल ही ना, लेकिन इस जल के अंदर लहरें उठ गई। किसकी? सूक्ष्म शरीर की, स्थूल शरीर की लहरें इस जल में उठ रही है। तो जब तक आप अपने आप को जल होने का भान नहीं पाओगे, तब तक इन लहरों से सुखी दुखी होगे, मोटे छोटे बनोगे, इधर उधर आओगे जाओगे, आपकी करने क्रिया रुकने वाली। ओरा को उज्जवल करे जैसे निर्मल नीर, जैसे निर्मल नीर तपत तृष्णा सब खोवे, आनंदकार सदैव मिले ताही साता होवे। ऐसा आनंदकार सदैव रहने वाला जल, जो लहरों के उठने से भी कोई फर्क नहीं है और लहरों के शांत हो जाने से भी उसको कोई फर्क नहीं है, वो तो सदैव रहता है जल। तो लहरें कभी कभी हवा चलती है तब उठ जाती है, हवा रुकती है तब ठहर जाती है। वो तो अपने जल खुद के आनंद में ही मगन है, मस्त है। वो लहरानंद नहीं, वो जलानंद है। आनंदकार सदैव मिले ताही साता हो। ऐसा आनंदकार स्वरूप जिसको मिल जाता है, उसे अपने आप ही साता हो जाती है। राम चरण चित एक रस पीवे अमृत सीर। कह रहे महाराज, उनका चित्त फिर क्या होता है? एक रस हो जाता है, जल रूप हो जाता है। और वो अमृतमय जल की, अमृतमय ब्रह्म की, अमृतमय तत्व की सीर पीता है। सत्य स्वरूप की सीर उसके अंदर चलती है, अविनाशी की सीर चलती है। न कामी निर्मल भया राम भजन से वीर। ऐसे राम भजन करने से, सुमिरन करने से प्राणिया समझ और सिमरो राम। समझ कर राम सिमरने से आप नैकामी हो जाते हो, निर्मल हो जाते हो। जैसे नैकामी और निर्मल हुए तो आप परम पद के वासी हो जाते हो, काम बन जाता है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। राम गुरुदेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज। राम राम सा राम राम सा राम राम।